मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। और आज हम बात कर रहे हैं बी फार्मा फाइनल ईयर 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस। उसका यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज। TDM यानी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है और ये डी फार्मा में, सेकेंड ईयर में, SCP में है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। इस टॉपिक को आज हम समझेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसके मतलब को समझिए। ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब कि ड्रग को मॉनिटर करना। उसका मॉनिटर मतलब उसका कंसंट्रेशन, उसका इफेक्ट, उसका डोज फ्लक्चुएशन, ये सब मॉनिटर करना। और थेरेपेटिक मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ड्रग का जो रिस्पॉन्स होता है, एक्शन होता है, उसको थेरेपेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो किसी भी ड्रग के डोज को मॉनिटर करके उसके थेरेपेटिक इफेक्ट को मेजर करना, दिस इज कॉल्ड थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। दोस्तों, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाए। इसको इस तरह से समझिए दोस्तों कि थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास, आपने क्या किया दोस्तों कि ये आपने कोई दवा खाई, वो आपने दवा खाई। दवा खाने के बाद आप क्या देखते होंगे कि जैसे आपने कोई दवा खाई, वो धीरे धीरे, मान लीजिए आपने 500 mg का कोई दवा खाया, वो धीरे धीरे मान लीजिए आपने 10 mg कोई मेडिसिन खाई, आपने मान लीजिए कि क्लोबाजाम खा लिया। अब वो ड्रग धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, घुलेगी, घुसेगी, धीरे धीरे ऐसे ग्राफ ऊपर पड़ेगा और धीरे धीरे ड्रग का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा और धीरे धीरे ऐसे घटने लगेगी। यानी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ड्रग का कंसंट्रेशन है दोस्तों, इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन है, यहाँ मान लीजिए कि करीब 1 mg है, यहाँ पे जाके 2 है, यहाँ पे जाके 3 है, यहाँ पे आगे 8 हो गया। इस पॉइंट पे टॉप पे पीक पे फिर यहाँ पे आप देखिए करीब आप फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया। अब हमको पता है कि जो इस ड्रग का थेरेपेटिक विंडो है दोस्तों, उस ड्रग का थेरेपेटिक विंडो इतना है। यानी ड्रग 4 mg से लेकर 8 mg के बीच में जब तक रहेगी तब तक ही ड्रग हमारी बॉडी में असर करेगी। और जब ये डोज इसका 4 mg से कम रहेगा और 8 mg से कम रहेगा तो ये हमारी बॉडी में नहीं करेगा। लेकिन अगर 8 mg से ऊपर जा रहा है, मान लो ऊपर, तो ये टॉक्सिसिटी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक ये ग्राफ है, ये हमारी बॉडी में ड्रग है। इतनी देर तक हमारी बॉडी में ड्रग है। यानी यहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू हो रहा है और यहाँ से एलिमिनेशन तक, इतनी दूर हमारी बॉडी में ड्रग है। लेकिन इस फेज में ड्रग, पहले वाली साइकिल में ड्रग धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच रहा है और दूसरी फेज में जहाँ से एलिमिनेशन शुरू होता है, धीरे धीरे बॉडी में घट रहा है। देखिए, हमारे बॉडी में जो ड्रग है वो तो इतनी देर के लिए है, मान लीजिए कि वो 8 घंटा, मान लिया हमने कि 8 घंटे के लिए है। लेकिन जो हमारी बॉडी में ड्रग का एक्चुअल असर कब तक आ रहा है, जब तक वो थेरेपेटिक विंडो के बीच में है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है दोस्तों, ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, ये इतनी दूर ड्रग का जो रेंज है वो 4 से 8 के बीच में है। यानी 4 से कम है तब भी ड्रग में, बॉडी में कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं आ रहा है, और 8 यहाँ पे इधर 8 से ज़्यादा होने पर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। यानी केवल इतनी दूर, यानी ड्रग हम इसको मान लेते हैं 2 घंटे। तो देखिए दोस्तों, दवा भले हमारे शरीर में 8 घंटे तक है, लेकिन हमारे शरीर में इसका असर सिर्फ 2 घंटे तक ही बना हुआ है। अब ये सोचिए कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ड्रग उतनी ही देर में हमारे बॉडी के अंदर रेंज में है। तो अब इसी को मॉनिटर करना है कि किसी भी पेशेंट को दवा कैसे दो, कि अब दवा हम किसी पेशेंट को इस हिसाब से नहीं देंगे कि वो 8 घंटे बाद दूसरी दवा खाएगा क्योंकि 8 घंटे तक बॉडी में दवा है। नहीं, एक्चुअल में दवा का असर तो बॉडी में सिर्फ 2 घंटे ही है। यानी उसको हमको हर 2 घंटे में दवा देनी होगी। हर 2 घंटे में दोस्तों उसको हम दवा देंगे, तो जिससे क्या होगा कि उसके बॉडी में उस ड्रग का असर आएगा। यानी इसका जो ग्राफ दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से बनेगा कि इस तरह से हमको जब मेडिसिन किसी पेशेंट को देनी होगी, तो वो पेशेंट को हम मेडिसिन कैसे देंगे, इसको समझिए कि ये ग्राफ है। तो हमको लगातार कई मल्टीपल डोज देना होगा ताकि थेरेपेटिक विंडो में वो ड्रग बना रहे। इस चीज़ को अगर आप समझ गए होंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे दोस्तों कि व्हाट इज़ द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ये देखता है कि किसी भी ड्रग का डोज हमारी बॉडी में थेरेपेटिक विंडो से नीचे ना जाने पाए और वो डोज लगातार बॉडी में बना रहे। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई दवा लगातार 24 घंटे तक बॉडी में, ब्लड में थेरेपेटिक विंडो के रेंज में रखना है, लेकिन वो ड्रग 2 ही घंटे तक थेरेपेटिक विंडो में रहती है, तो हमको लोडिंग डोज इस तरह से देना होगा दवा का कि दवा कितना भी एलिमिनेट हो, एब्जॉर्ब हो, लेकिन 2 घंटे का रेंज जो हो वो कंटिन्यू रहे। यानी वो हमारे ड्रग ब्लड में उसका वो रेंज जो है 4 से 8 mg वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, वो लगातार बना रहे।
इस हिसाब से आपको डोज को इंटरवल, यानी 8 घंटे का दवा का असर तो 8 घंटे नहीं, आपको 4 ही घंटे 3 घंटे में देना है। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन, इसी को बोलते हैं थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, यानी किसी तरह से डोज को इस तरह से मॉडिफाई करना, इस तरह से देना कि ब्लड स्ट्रीम में जो मिनिमम लोडिंग डोज है, जितना ड्रग का कंसंट्रेशन चाहिए थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए, वो बना रहे, वो डाउन ना होने पाए। Therapeutic drug monitoring is the clinical practice of measuring specific drug at designed interval to maintain a constant concentration in a patient bloodstream, thereby optimizing individual response। देखिए आपको समझ आ गया होगा कि थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है, एक क्लिनिकल प्रैक्टिस है जिसमें हम मेजर करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ड्रग का डिजायर इंटरवल में कि कितनी बार उस दवा को दिया जाए कि हमारे ब्लड के पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन बना रहे, वो कांस्टेंट कंसंट्रेशन घटने ना पाए। इसको इस तरह से समझिए। यानी दोस्तों मैं अगर आपसे कोई छोटा सा एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल लेके अगर, ठीक है, मैं आपको अगर दोस्तों इसका एग्जांपल लेकर समझाऊं तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई बाल्टी है और उस बाल्टी में एक तरफ से पानी भर रहे हैं और दूसरी तरफ से मग से पानी निकाल रहे हैं। तो हमको क्या करना है, पानी निकालने और भरने की स्पीड इस तरह से मेंटेन करनी है कि बाल्टी भरी रहे, खाली ना होने पाए। उसी तरह से ड्रग के एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन चलता रहेगा। तो डोज हमका इंटरवल इस तरह से रखना है कि ब्लड स्ट्रीम में ड्रग का कांस्टेंट कंसंट्रेशन बना रहे। इन अदर वर्ड, टीडीएम रिफर्स टू द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ड्रग डोजेज बाय मेंटेनिंग प्लाज्मा और ब्लड ड्रग कंसंट्रेशन विद इन अ टारगेटेड थेरेप्यूटिक रेंज और विंडो। यानी हमको किसी तरह से ड्रग को इस तरह से डिजाइन करना है कि जो ड्रग है वो थेरेप्यूटिक विंडो या थेरेप्यूटिक रेंज के बीच में बना रहे, जो कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इसके पॉइंट्स को। टीडीएम इन्वॉल्व्स नॉट ओनली मेजरिंग ड्रग कंसंट्रेशन बट आल्सो द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। केवल हमें ड्रग का कंसंट्रेशन ही नहीं मेजर करना है, हमें ध्यान देना है कि उस ड्रग का जो क्लिनिकल रिस्पॉन्स है वो भी बॉडी में कांस्टेंट बना रहे, ये भी चीज़ ध्यान देनी होती है। द गोल ऑफ दिस प्रोसेस टू इंडिविजुअलाइज थेरेप्यूटिक रेजिमेन फॉर ऑप्टिमल पेशेंट बेनिफिट है, क्योंकि ये दवाइयाँ हर पेशेंट में अलग अलग तरह से असर करती है, इसलिए हमें किसी भी पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है, किसी एक पेशेंट के लिए उसके टीडीएम को डेवलप करना है। ठीक है, by combining knowledge of pharmaceutics, pharmacokinetics and pharmacodynamics, TDM enables the assessment of efficacy, safety, particular medication in a variety। यानी आपको किसी पेशेंट के शरीर में ड्रग का टीडीएम करना है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना है, तो आपको फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स यानी फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे आप इसको इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट और जान लेते हैं कि इन टीडीएम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉर सम ड्रग्स देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग एंड क्लिनिकल इफेक्ट। देखिए टीडीएम इस प्रिंसिपल पर आधारित है क्योंकि हर ड्रग का एक फिक्स है कि ड्रग का कंसंट्रेशन और उसका थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, क्लिनिकल रिस्पॉन्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा रिस्पॉन्स उतना अच्छा होगा, इसीलिए हमको रिस्पॉन्स को कांस्टेंट करने के लिए ड्रग का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट करना जरूरी है। Another assumption is that drug metabolism varies from patient to patient। एक बात और मानी जाती है भाई, अलग अलग पेशेंट में दवाओं का असर अलग अलग हो सकता है, किसी में टीडीएम कम, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। When a precise therapeutic end point is difficult to define, monitoring of drug level may be of considerable therapeutic assistance। ठीक है, जब देखिए इसकी ज़रूरत कब है, किस दवाओं के लिए ज़रूरत पड़ती है टीडीएम की और किन दवाओं के लिए। टीडीएम जो करना एक खर्चे का काम है, लगातार ब्लड सैंपल लेना, ड्रग को मेंटेन करना, लोडिंग डोज देना, ये सब एक बहुत मेहनत वाला काम है, एक टेक्नोलॉजी लगती है, समय लगता है, लोग लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप किसी को पैरासीटामॉल खिला दिए 500 mg का और लगे टीडीएम चेक करने, नहीं। टीडीएम हमेशा उन दवाओं करते हैं जिनका लोडिंग डोज बहुत कम होता है, जिनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, जिसका ज़्यादा हो जाने पे ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसका कम होने पर असर खत्म हो सकता है, यानी जिसका थेरेपेटिक विंडो बहुत नैरो है, जो दवाइयाँ बहुत महंगी है, उनके लिए हमें टीडीएम का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, सभी ड्रग के लिए रूटीन मॉनिटरिंग की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती, नॉट एडवोकेटेड फॉर मोस्ट ड्रग्स, ओनली क्लिनिकल मीनिंगफुल टेस्ट शुड बी परफॉर्म। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। देखिए मैंने कहा था, ये आपको एग्जाम्पल दिखाया शुरू में, देखिए एक ड्रग है लैग पॉइंट से लेकर देखिए यहाँ से यहाँ तक बॉडी में है, लेकिन जो थेरेपेटिक रेंज है उसी के बीच में ये ड्रग, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आप देखिए ड्रग का क्या है, जितनी देर तक वो थेरेपेटिक रेंज में है। थेरेपेटिक रेंज के होने के बाद इस ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में कोई असर नहीं, क्योंकि ड्रग हमारी बॉडी में होते हुए भी हमारी बॉडी में असर नहीं करेगी। बस इसी के थेरेपेटिक रेंज के हिसाब से हमको लोडिंग डोज देना होता है, मेंटेन करना होता है कि ड्रग हमेशा हमारा थेरेपेटिक विंडो के रेंज के अंदर ही रहे, उससे बाहर ना जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम टीडीएम करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग है क्राइटेरिया फॉर टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग।
तो दोस्तों हम बात करेंगे क्राइटेरिया। पहला, एनएप्रोप्रिएट एनालिसिस टेस्ट फॉर द ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट मस्ट एक्सिस्ट। सबसे पहले बात, आपको उस ड्रग का एनालिटिकल टेस्टिंग मालूम होना चाहिए, कौन से ड्रग की टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे, यूवी से है, एचपीएलसी से है, टाइट्रेशन से है, वो मेथड, और उसके साथ साथ उसका मेटाबोलाइट कौन कौन सा होता है ये आपको पहले से पता हो, क्योंकि आप ड्रग का जब मेटाबॉलिज्म चेक करेंगे, उसका सैंपल लेंगे, आप यूरिन सैंपल लेंगे तो उसको आपको मेटाबोलाइट ड्रग ही प्राप्त होगा। ड्रग शुड हैव नैरेटिव। दूसरी चीज़ है, उन्हीं ड्रग का टीडीएम करते हैं जिनका थेरेपेटिक रेंज बहुत ही नैरो होता है, यानी बहुत छोटा होता है। बहुत ज़्यादा वालों के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेशेंट्स नॉट शोइंग एडिक्वेट क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू ड्रग डिस्पाइट बीइंग एडिक्वेट डोज। ऐसी दवाइयाँ जिसको बहुत पर्याप्त मात्रा में देने के बावजूद भी पेशेंट के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है, उस केसेस के लिए भी टीडीएम का इस्तेमाल किया जाता है। The therapeutic effect cannot be readily assessed by the clinical observation, एंटी कन्वर्जेंट, एंटी रिदमिक, एंटी डिप्रेशन। बहुत सी दवाइयों का ड्रग जो है वो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन को देखकर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि एंटी कन्वर्जेंट ड्रग देख के, एंटी रिदमिक ड्रग देख के, एंटी डिप्रेशन ड्रग देख के, कि उसका क्लिनिक थेरेपेटिक इफेक्ट को हम आसानी से नहीं देख सकते, इसलिए इसका टीडीएम करना जरूरी है। लार्ज इंडिविजुअल वेरिएबल इन स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन एक्सीडेड गिवन डोज, ठीक है, और जिनका इंडिविजुअल को वेरिएबिलिटी होती है स्टेडी स्टेट की, उसके किसी भी डोज पे, उनके लिए भी हमको टीडीएम करना होता है। यहाँ पे कुछ दवाइयाँ हैं जिसके लिए हम लोग टीडीएम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में फेनिटोइन है, वेल्प्रोइक एसिड है। एंटी एरिथमिक ड्रग में डिजिटालिस है, लिग्नोकेन है। एंटीबायोटिक्स में जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रोमाइसिन। एंटी न्यूप्लास्टिक में मेथोट्रिक्सेट है ना, मेथोट्रिक्सेट होता है एंटी कैंसरस। एंटी मैनिक्स ड्रग में लिथियम है। ब्रांकोडायलेटर में थियोफाइलिन है, और इम्यूनोसप्रेसिव में साइक्लोस्पोरिन है। इन दवाओं के लिए टीडीएम का इस्तेमाल करते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब हम बात करेंगे इंडिकेशन में, कैसे हम इंडिकेट करेंगे। वेयर देयर में बी स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंसर्न्स रिक्वायर्ड फॉर टीडीएम, मोस्ट इंडिकेशन कैन बी समराइज, ठीक है। अब हम एक शॉर्ट भाषा में कहें कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिसको हमको टीडीएम करना है, तो कैसे पहचानेंगे कि किस दवाओं का टीडीएम करना है। तो कुछ पहला पॉइंट, जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स लो हो, जिसका क्लिनिकल एंड पॉइंट जो पूरी तरह सही से डिफाइंड ना हो, जो नॉन कंप्लायंस हो करता हो, जो थेरेपेटिक फेलियर हो, जिसमें सैचुरेबल मेटाबॉलिज्म हो, जिसमें वाइड वेरिएशन इन मेटाबॉलिक ऑफ ड्रग हो, ठीक है, फॉर डायग्नोसिस ऑफ सस्पेक्टेड टॉक्सिसिटी एंड डिटरमाइनिंग ड्रग अब्यूज, ठीक है। इन सब के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, टीडीएम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे, ड्रग विद डीप डोज रिस्पॉन्स कर्व, जिसमें स्मॉल कर्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि थियोफाइलिन, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर अनदर ड्रग अल्टर द रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उसके लिए करते हैं। मान लीजिए किसी और ड्रग का इस्तेमाल करने से लिथियम है, किसी दूसरे ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो घटता है, जैसे कि लिथियम को लेने से थायाजाइड का प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है बढ़ने लगता है, तो उस ड्रग के लिए भी रिलेशनशिप चेक करेंगे। और रीनल डिजीज वाले कुछ दवाइयाँ हैं, उनके केस में भी हम लोग टीडीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको कब टीडीएम का इस्तेमाल नहीं करना, मैंने पहले आपको बताया कि जिन दवाइयों का थेरेपेटिक विंडो ज़्यादा है, जो बहुत देर तक असर करती है, जिसकी जो महंगी नहीं है, उनके लिए हम टीडीएम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके लिए टीडीएम का इस्तेमाल नहीं करते। पहला, क्लिनिकल आउटकम इज अनरिलेटेड आइदर द डोज टू अ प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जिसका आउटकम जो डोज या प्लाज्मा कंसंट्रेशन से कोई खास रिलेशन नहीं है, मतलब जिसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बाद, मतलब अब समझिए किसी बुखार है, अब बुखार आपने दवा खाया, ठीक हो गया, तो कितने कंसंट्रेशन पे ठीक हो रहा है, कितना होना चाहिए, इतना ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि बुखार था, अब खत्म हो गया। यानी जिसके हम रिस्पॉन्स को डोज के द्वारा, हम दवा देने के बाद हम अपने आप चेक कर सकते हैं बिना किसी ब्लड के मेजर के। डोजेस नॉट टू बी इंडिविजुअलाइज, जो अलग अलग पेशेंट के लिए डोज अलग अलग नहीं होते, उनके लिए भी नहीं होता है। द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैन बी टेकन, जिसको हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को आसानी से देख सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर में चेंज, ब्लड शुगर में चेंज, यूरिन वॉल्यूम में चेंज, इस सबको बीपी में चेंज, इसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं बॉडी को देखकर। इसके लिए हमें जरूरत नहीं, ऐसे दवाओं के लिए भी हम टीडीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन इफेक्ट रिलेशनशिप में रिमेन अनस्टेबल, जिसमें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है वो अनस्टेबल हो, उसके लिए भी नहीं कर सकते। जिसका वाइड थेरेपेटिक रेंज है, जैसे बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके लिए भी नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ हिट एंड रन ड्रग जैसे कि ओइप्राजोल है, इस सब के जो नॉर्मल ड्रग है, जो हमेशा यूज़ करते हैं लोग, हर दवा के साथ दे देते हैं, इसके लिए भी टीडीएम जरूरत नहीं है, क्योंकि सस्ती दवाएं होती है। अब हम बात करेंगे टीडीएम प्रोसेस करते कैसे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एग्जाम में पूछेगा कि हाउ द टीडीएम प्रोसेस इज परफॉर्म, या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टीडीएम, यानी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। तो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। देखिए इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको हमेशा साइंटिस्ट, क्लिनिकिस्ट, नर्सेज और फार्माकोलॉजिस्ट, 4-5 लोगों की टीम होनी चाहिए। यही 4-5 की टीम जो है मिलकर, इसको कोई अकेले बंदे की बस की बात नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है डिसीजन टू रिक्वेस्ट डेट ड्रग लेवल। सबसे पहले आपको जो ड्रग है उसके ड्रग लेवल को चेक करने के लिए उसको डिसीजन लेना है, ठीक है। अब कौन किस किस बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे, किस ड्रग का आपको करना है।
तो किस ड्रग का करना है, उसको करने के लिए पहले सस्पेक्टेड टॉक्सिसिटी, जिसकी टॉक्सिसिटी आपको हो, जिसका रिस्पॉन्स या कंप्लायंस बहुत कम हो, जिसमें थेरेपी जो होते हैं वो चेंज करने पर थेरेपी डोज चेंज हो रहा है, क्लिनिकल स्टेट ऑफ पेशेंट का चेंज हो रहा है, पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसी दवाओं के लिए हमको यूज़ करना है। इसका पहला रिक्वेस्ट है। दूसरा, बायोलॉजिकल सैंपल। अब हम पेशेंट की बॉडी से दवा देने के बाद बीच बीच में सैंपल लेते रहेंगे। तो बायोलॉजिकल सैंपल क्या हो सकते हैं, वो हमारी बॉडी का ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है, या प्लाज्मा सैंपल, ये भी कुछ भी हो सकता है, या सीरम हो सकता है, जिसको हम ले करके आराम से, उसका हर 5 घंटे में हाफ लाइफ होती है किसी भी ड्रग की, उसकी जैसे डिजॉक्सिन का हाफ लाइफ कम है, तो उसके हाफ लाइफ के हिसाब से हमको लगातार बॉडी से बायोलॉजिकल सैंपल लेना होगा। ठीक है। हाउएवर ड्रग विथ लॉन्ग हाइफ लाइफ शुड बी मॉनिटर्ड बिफोर एसेस स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड बाय इंश्योर द इंडिविजुअल विथ इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म और रीनल एक्सक्रीशन। मान लीजिए बहुत सी दवाओं का हाफ लाइफ लंबा है, लेकिन उस पेशेंट में किडनी की दिक्कत है, मेटाबॉलिज्म की दिक्कत है, फिर भी जल्दी मेटाबोलाइज हो रहा है, ऐसे केस के लिए भी हम लोग स्टेडी स्टेट से पहले ऐसे केस के लिए भी हम लोग टीडीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो गए कैसे किन ड्रग का लेना है। ब्लड सैंपल हम ले सकते हैं, जिसको कि हम लोग उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इलिमिनेशन फेज, भाई होता है ना ग्राफ में, एक एब्जॉर्प्शन फेज होता है, एक एलिमिनेशन फेज होता है, तो दोनों फेज में हम ब्लड सैंपल लेके चेक कर सकते हैं ब्लड का कंसंट्रेशन क्या है। यूरिन सैंपल भी ले सकते हैं, ये सारा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप उसको देख लिख लीजिएगा। तीसरा है द रिक्वेस्ट। अब क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट बनानी है, एक फॉर्म बनाना है जिसमें सारी डिटेल आपको भरने टीडीएम टीम के साथ, जिसमें टाइमिंग ऑफ सैंपल क्या है, डोजेस रेजिमेन क्या है, पेशेंट का डेमोग्राफी क्या है, एज, सेक्स, बाकी चीज़ें, को मेडिकेशन क्या के साथ दे रहे हैं हम लोग, इंडिकेशन क्या है मॉनिटरिंग का, फार्माकोकाइनेटिक एंड थेरेपेटिक रेंज क्या है ड्रग का, ये सारा डेटा हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। ठीक है। एंड व्हेन अ ड्रग इज कॉमनली मेजर्ड फॉर द टीडीएम सस्पेक्टेड टू फॉर कॉजिंग टॉक्सिसिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिक्वेस्टिंग clinicians to clearly communicate the expectation of high concentration need of the rapid feedback of the result। यानी ये टीम के बीच में एक पूरी डिस्कशन होती है कि कोई ड्रग का टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है तो उससे कंसंट्रेशन को लेकर पहले एक पूरा ग्राफ बनाया जाता है कि कैसे किस कंसंट्रेशन को ड्रग उससे ज़्यादा बॉडी में नहीं होना चाहिए। फिर लेबोरेटरी मेजरमेंट करते हैं, यानी सैंपल हमने लिया, अब हम सैंपल को भेजेंगे लैब में, वहाँ से हम उसका डेटा लिख देंगे। उस डेटा को अलग अलग तरीके से यहाँ पे डेटा को हम यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। वो मेथड है TLC, SPLC, GLC, FPIA। ठीक है, ये सब अलग अलग मेथड से, ELISA अलग मेथड से हम इसका टेस्टिंग कर सकते हैं। अब टेस्टिंग आने के बाद हम रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करेंगे 24 घंटे के अंदर अपने जितने भी टीम मेंबर है उनके साथ मिल के हम उस रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम उसका डेटा देंगे, फिर क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन देंगे, पेशेंट के अंदर दवा कितनी देर तक असर कर रही है, कितना डोज देना है, क्या होना चाहिए, सारा क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बेसिस पे रिजल्ट आने के बाद हम एक क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन बनाएंगे और जिसको हम रिवील करेंगे, बनाएंगे। थेरेपेटिक रेंज क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा हमको TDM के बाद मालूम चलता है। ठीक है। अब द लास्ट थेरेपेटिक मैनेजमेंट। अब उसके बाद क्या होगा, जब हमको पूरा डेटा मिल गया, रिजल्ट मिल गया, अब उस पेशेंट के लिए हम थेरेपेटिक ड्रग मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसको कौन सी दवा किस डोजेस फॉर्म की कितने कितने घंटे में देनी है, कितनी कितनी देर में लेनी है, ये सारा इंटरप्रिटेशन के बाद हमको थेरेपेटिक ड्रग मैनेजमेंट में इसका मालूम चलता है और फिर पेशेंट को उसी मैनेजमेंट के अंदर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है। अब कुछ फ़ायदे क्या क्या है भाई, TDM करने के क्या फ़ायदे हैं भाई, आप किसी भी दवा के इफेक्ट को बहुत मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिसका असर कम हो रहा था किसी पेशेंट में। टॉक्सिसिटी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको रियल मालूम चल गया डेटा कि कितना दवा देने पर नुकसान कर रहा है, कितने में फ़ायदा नहीं कर रहा है। थेरेपेटिक फेलियर को आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ को आप डोजेस को एडजस्ट कर सकते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट को आप बढ़ा सकते हैं, पॉइजनिंग को, टॉक्सिसिटी को आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की, एक कठिन टॉपिक था थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, आपको समझ में आ जाए आसान भाषा में, आप अपने हिसाब से उसको नोट्स बना सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू।